नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस शेयर का एनालिसिस करने वाले हैं वो है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। तो वोडाफोन और आइडिया अब मिलके वोडाफोन आइडिया लिमिटेड हो गई है और ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है 10 रुपीज़ 60 पैसे पे। इसका अगर आप 52 वीक का हाई और लो देखें तो हाई था 13 रुपीज़ 80 पैसे और लो था 7 रुपीज़ पे। लगभग 50 करोड़ वॉल्यूम के शेयरों पे ट्रेडिंग हुई है। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका स्ट्रेंथ क्या है, तो दोस्तों इसका स्ट्रेंथ ये है कि इसका जो नेट कैश फ्लो है वो बढ़ रहा है और प्रति क्वार्टर इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट वो भी बढ़ रहा है। एमएसीडी जो है वो एवरेज क्रॉस ओवर है वो एवरेज लाइन से ऊपर की ओर चल रहा है। उसके ऊपर ये जीरो प्रमोटर प्लेज वाली कंपनी है और ये जो कंपनी है वो दिनों दिन जो है अपना मोमेंटम जो ले रही है और अभी इन्होंने इस महीने 20% का मोमेंटम गेन किया है और लगातार ये आगे बढ़ रही है। बहुत ज़्यादा अगर हम इंडिकेटर वाइज देखेंगे तो ये बुलिश है। इसका मार्केट कैप 30,459 करोड़ रुपीस का है, बहुत अच्छा है। ये आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है और वडोदरा में जो गुजरात में है वहाँ पर इनका रजिस्ट्रार ऑफिस है। बेटा अगर आप देखेंगे रेशियो तो 1.02 का बताता है। 1.02 बहुत अच्छा बेटा रेशियो है, बहुत ज़्यादा ये पोटेंशियल रखता है आगे बढ़ने का, ऊपर जाने का। अगर हम आगे की ओर बढ़ें और देखेंगे तो 3 साल का अगर आप ग्रोथ देखेंगे, रेवेन्यू 8.6%, नेट प्रॉफिट अभी नहीं दिखा रहा है दोस्तों, ये पिछले 2 क्वार्टर में काफ़ी बड़ा हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 13.3% का है। वोडाफोन से मर्जर के पहले आइडिया की हालत बहुत ख़राब थी। ये मोबाइल सेक्टर की कंपनी है और मोबाइल सर्विस प्रदान करती है, लेकिन इसके कस्टमर भी काफ़ी कम हो गए थे। लेकिन जैसे ही वोडाफोन के साथ इनका टाई अप हुआ है, मर्जर हो गया है, ये वोडाफोन आइडिया हो चुकी है और कस्टमर भी तेज़ी से बढ़े हुए हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखते हैं तो पाएंगे कि जो प्रोमोटर्स हैं उनकी होल्डिंग वैसी की वैसी है 72% का। म्यूचुअल फंड में होल्डिंग डिक्रीज हुई है 0.9 से 0.58, थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। एफआईआई में भी ये डिक्रीज हुआ है 6.08, जो फॉरेन इन्वेस्टर ने डिक्रीज किया है अपना इन्वेस्टमेंट 6.08 से 4.6%। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी थोड़ा सा डिक्रीज किया है 7.47% से 5.67%। टेक्निकली आप देखें मूविंग एवरेज बुलिश है, टेक्निकल इंडिकेटर बुलिश है, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर बुलिश है। एमएससीडी जो है अभी अपने जो एवरेज लाइन से अबो की ओर ही चल रहा है, ये एक शुभ संकेत है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों और हम देखते हैं कि क्या बोलता है जो कम्युनिटी सेंटिमेंट। moneycontrol.com के यूजर्स क्या कहते हैं, तो लगभग 67% बोलते हैं बाय कीजिए, 7% सेल कीजिए, 26% होल्ड करने की सलाह देते हैं, 93% जो है वो वोडाफोन आइडिया के पक्ष में है। तो अभी मेरा इस पे क्या रिकमेंडेशन है, तो मैं ये रिकमेंडेशन देना चाहूँगा दोस्तों कि जैसे कि अभी आप ये देख सकते हैं ये 10.60 पे 10 रुपीज़ 60 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। हाई इसका 13 रुपीज़ 80 पैसे था। तो मैंने इसका जो चार्ट है वो एनालिसिस किया हुआ है, तो उससे मुझे ये पता चला कि 13.80 पे या 13 रुपीज़ पे सॉरी मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा रेसिस्टेंस है। पिछले बार भी इसने कोशिश किया था लगभग 3-4 महीने पहले 13 रुपीज़ को क्रॉस करके ऊपर की ओर जाने का, और ऐसा हुआ नहीं, वो नीचे की ओर आ गया और 7 रुपये तक वो नीचे गिरा था। वहाँ पर उसे सपोर्ट मिला, उसके बाद ये फिर आगे बढ़ा 13 रुपीज़ 80 पैसे तक गया, फिर ये नीचे की ओर आ गया, वहाँ पे फिर काफ़ी रेसिस्टेंस था, नीचे आ गया और 7 रुपये 20 पैसे 25 पैसे से फिर इसको सपोर्ट मिला, फिर ये ऊपर की ओर बढ़ा और अब ये 10 रुपीज़ 60 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। तो कहने का मतलब मेरा ये है दोस्तों, 13 रुपीज़ तक ये जाएगा ही जाएगा। अभी 10 रुपीज़ 60 पैसे पे है, 13 रुपीज़ पे जाएगा ही जाएगा। आप बाय कर सकते हैं, आँख मूंद के बाय कर सकते हैं, 2 रुपये का आप फायदा लीजिए, चुपचाप निकल लीजिए। काफ़ी हेविली इस शेयर पे ट्रेडिंग हो रही है। अगर ये 14 रुपीज़ को क्रॉस कर जाता है तो ये बहुत आगे चला जाएगा, लेकिन अगर नहीं क्रॉस करता तो ये वापस नीचे की ओर आएगा और 7 रुपये तक तो आएगा ही, जहाँ पर इसका काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं बाय करने की सलाह देता हूँ। तो इसी तरीके से मेरा चैनल देखते रहें दोस्तों। आप पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।